हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज हम बात करेंगे 25 जनवरी 2023 के सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी करंट अफेयर्स की। आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन एग्जाम गुरुजी से भी मिल जाएगी। एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़े बात करेंगे क्योंकि रिवीजन कल के पड़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का। पहला प्रश्न, हाल ही में कौन सा सम्मान पाने वाले के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नामकरण किया गया है और ये परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है। दूसरा प्रश्न, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी के उपलक्ष्य में। तीसरा प्रश्न, कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो इसका नाम है INS भागीर। चौथा प्रश्न, के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 6,800 करोड़ रुपए की लागत से 18 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया, सिंगापुर नहीं। यहाँ पर पांचवा प्रश्न, के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए किस राज्य के संस्थानों का चयन किया गया है? तो एक ओडिशा का है और एक मिजोरम का फायर स्टेशन है। छठवें प्रश्न की बात करेंगे कि किस राज्य ने 2025 तक पहला ग्रीन राज्य बनने का लक्ष्य तय किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। सातवां प्रश्न है कि किस देश की जनसंख्या में 61 वर्षों में पहली बार 8,50,000 की गिरावट यानी कि कमी आई है और ये चाइना में हुआ है। आठवां प्रश्न है कि ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो ये शिलोंग में। वहीं नवा प्रश्न है कि DGCA के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विक्रम देव दत्त हैं। और 10वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन भारतीय खिलाड़ी ऐसा है जिनको ICC की 2022 की सर्वश्रेष्ठ T20 की अंतर्राष्ट्रीय टीम में शामिल नहीं किया गया है? तो ये रोहित शर्मा है। इसके अलावा विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ये 3 खिलाड़ी हैं जिनको शामिल किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे। बात करेंगे पहले प्रश्न की कि हाल ही में फिल्म RRR का गाना नाटू नाटू, इसको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, नामांकित किया गया है। इस गाने के संगीतकार कौन है? तो इस गाने के संगीतकार हैं M किरावनी, यानी कि बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो फिल्म जो है RRR, इसका गाना है नाटू नाटू। इसको ऑस्कर 2023 के लिए ओरिजिनल सॉन्ग्स की जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में नामांकित किया गया है, ये आपको याद रखना है। और इस गाने को इससे पहले बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग्स का गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है वो मिल चुका है। ये पहला भारतीय गाना है जिसको ये अवार्ड मिला था। इसके अलावा भारत के 2 और मूवीज हैं जिनको ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। ये है ऑल दैट ब्रीथ्स और दूसरी है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये 2 मूवीज हैं भारत की जिनको ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया है। ऑल दैट ब्रीथ्स जो मूवी है उसको सोनक सेन ने निर्देशित किया है और दिल्ली में रह रहे ऐसे 2 भाई बहनों की कहानी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो घायल पक्षी हैं उनकी और विशेषकर चीलों को बचाने और उनके इलाज में समर्पित किया है। उसके अलावा जो दूसरी मूवी है द एलिफेंट विस्पर्स, इसमें जो है 2 ऐसे परित्यक्त हाथी हैं और उनकी कहानी है और उनके देखभाल करने वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में जो अटूट बंधन बन जाता है उसको इस कहानी में दर्शाया गया है। तो ये 3 जो है वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किए गए हैं। बात करें आगे प्रश्न की, उससे पहले आप हमारे एग्जाम गुरुजी के एप्लीकेशन से PSC के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। 499 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज, 6,500 से ज़्यादा क्वेश्चन। उसके अलावा 2022 के लिए आप प्री के नोट्स हिंदी इंग्लिश मीडियम में, प्री के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है जिसमें ये टेस्ट सीरीज आपको पूरी तरह फ्री में मिलेगी। 997 रुपये में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा के हिंदी मीडियम के नोट्स, मुख्य परीक्षा के लिए इंग्लिश मीडियम के नोट्स और पटवारी के लिए टेस्ट सीरीज नोट्स और साथ में फुल कोर्स भी अवेलेबल है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल गर्ल चाइल्ड डे ये जो मनाया जाता है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में और इस दिवस का उद्देश्य है कि जो बालिका हैं उनके अधिकार और उनका जो शिक्षा का महत्व है उनके जीवन में उसका और उनके स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जो समस्याएं होती हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये जो है पहली बार मनाया गया था 2008 में, जो महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार का उसके द्वारा। सरकार ने बालिकाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए काफ़ी सारी पहलें की हैं। उनमें से जो प्रमुख पहल हैं वो आपको पता होना चाहिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना है। तो इस प्रकार की योजनाएं बेटियों के संरक्षण के लिए, बेटियों को पढ़ाने के लिए, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी सारी योजनाएं सरकार ने शुरू की हुई हैं। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की कि हाल ही में तीनों सेनाओं का एक अभ्यास हुआ है, जल थल नभ संयुक्त अभ्यास, जिसका नाम है एमफेक्स 2023।
इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुआ है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो तीनों सेनाओं का द्विवार्षिक यानी 2 वर्ष में होने वाला एक अभ्यास जिसका नाम है एम्फेक्स 2023 में इसका आयोजन किया गया और ये आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। ये आप याद रखेंगे। आयोजन 17 से लेकर 22 जनवरी के बीच में हुआ और इसमें इन तीनों सेनाओं को की संयुक्त क्षमता यानी कि ये तीनों सेनाएं जब मिलकर काम करेंगी तो किस प्रकार से काम को और अच्छे से कर पाएंगी उसको इसमें परखा गया है। एम्फेक्स 2023 ये पहली बार इसका आयोजन किया गया था और अब तक का ये सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास है। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास सबसे बड़ा था ये। बात करें जल सेना प्रमुख थल सेना प्रमुख की यानी कि आर्मी की जो हमारे प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे हैं। इसके अलावा नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल हरि कुमार हैं और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 जनवरी को, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है और 2018 में ये दिवस 3 दिन तक मनाया जाता है, यानी कि 24, 25 और 26 जनवरी राष्ट्रीय त्यौहार होता ही है, तो 3 दिन तक ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस जो है वो निवेश और रोजगार के जो विषय हैं उस पर केंद्रित रहेगा। जो पहले उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो ये याद रखेंगे, पहले इसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य का नामकरण हुआ, इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली, तो इस प्रकार से इसको 24 जनवरी को मनाया जाता है। बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ की राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल यहाँ की आनंदीबेन पटेल हैं। पांचवें प्रश्न की बात करेंगे कि भारतीय नौसेना के सबसे बड़े युद्धाभ्यास इसका नाम क्या है जो हिंद महासागर में चल रहा है। तो नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास है और इसका नाम है ट्रोपेक्स 23, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत की जो नौसेना है वो एक समुद्री अभ्यास कर रही है, इसका नाम है ट्रोपेक्स 23 और इसका संस्करण जो है हिंद महासागर में चल रहा है। ट्रोपेक्स 23 जो है वो जनवरी से लेकर 23 मार्च तक यानी 3 महीने की अवधि तक इसका आयोजन किया जा रहा है और ये नौसेना का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। इसमें भारतीय नौसेना के साथ ही कई सारी जो थल सेना की इकाइयां हैं, वायुसेना की इकाइयां हैं और जो तटरक्षक बल हैं भारत के, उनसे जुड़ी हुई परिसंपत्तियां भी इसमें भागीदार बन रही हैं। बात करें भारतीय नौसेना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1612 में। आदर्श वाक्य है श्रमः नो वर्णः और नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को। नौसेना प्रमुख वर्तमान में कौन है? एडमिरल हरि कुमार है। बात छठवें प्रश्न की होगी कि हाल ही में किस भारतीय वास्तुकार का निधन हो गया है और इनका नाम है BV दोषी, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रसिद्ध भारतीय वास्तुकार डॉक्टर बालकृष्ण विठल दास दोषी, इनका निधन हो गया। 24 जनवरी इनका निधन हुआ, 95 वर्ष इनकी आयु थी। अर्बन प्लानर और एजुकेटर के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। इनके कामों के लिए इनको पद्मश्री, पद्म भूषण और 2000 में जो नोबेल पुरस्कार के समान ही इस क्षेत्र का पुरस्कार जिसका नाम है प्रिट्जर प्राइज, ये मिला है। 2022 में इनको रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स में रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्होंने जो प्रसिद्ध फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने चंडीगढ़ जो शहर है उसको डिज़ाइन किया था या उसके वास्तुकार थे। इसके अलावा लुई कान, ये भी बहुत फेमस वास्तुकार हैं, इनके साथ भी काम किया है। इनका जन्म हुआ था 1927 में पुणे में। बात करेंगे अब हम 7वें प्रश्न की कि हाल ही में संपन्न भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि IISF 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका समापन हो चुका है और इसका आयोजन भोपाल में हुआ था, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो 24 जनवरी को भोपाल में 4 दिवस का आयोजन चल रहा था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका समापन हुआ और इस सम्मेलन की जो थीम थी वो थी विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के साथ अमृतकाल की ओर अग्रसर। अमृतकाल यानी आज़ादी का अमृतकाल जो चल रहा है, भारत 75वें वर्ष में चल रहा है, भारत अपनी आज़ादी के। मार्चिंग टूवर्ड्स अमृतकाल विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस, ये इसकी थीम थी। IISF की बात करें तो ये भारत सरकार का जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है उसके अंतर्गत विज्ञान भारती नाम से एक संस्था है जो देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी भावना जगाती है और इस प्रकार के वैज्ञानिक आंदोलनों की ये पहल करती है। उसके साथ जो भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उनके सहयोग से इसको आयोजित किया गया था। 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 में इसका ये 8वां संस्करण मनाया गया था, 2022 वाला जो संस्करण था। सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? और ये बना है केरल का वायनाड जिला, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है।
तो केरल का जो वायनाड जिला है वो आदिवासी लोगों को जितने भी बुनियादी दस्तावेज हैं, बुनियादी दस्तावेज कौन कौन से, जैसे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, जन्म मृत्यु के प्रमाण पत्र हैं, चुनाव पहचान पत्र यानी कि वोटर ID कार्ड है, बैंक खाता है, स्वास्थ्य बीमा, इस प्रकार की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, बुनियादी कागज हैं, दस्तावेज हैं, उनकी सुविधाएं प्रदान करने वाला पहला जिला पूरे भारत का बन गया है। वायनाड के जो सभी आदिवासी उनको अक्षय विक कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन, इसके अभियान के तहत जिला प्रशासन ने करीब 64,670 आदिवासी हितग्राहियों को करीब 1,42,563 सेवाएं प्रदान की। यानी क्या किया गया, गांव-गांव जाकर कैंप लगाए गए, उन कैंपों में जितने भी विभाग थे जिनसे संबंधित वो उनके दस्तावेज बनने थे, उन विभागों को वहां लाया गया और एक ही छत के नीचे, एक ही पंडाल के नीचे सभी लोगों का डॉक्यूमेंटेशन किया गया। यह अभियान जो शुरू हुआ था नवंबर 2021 में शुरू किया गया था। बात करेंगे 90वें प्रश्न की कि अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प AEBC ने किसे अपना उपाध्यक्ष और ग्लोबल मर्चेंट एंड नेटवर्क सर्विसेज का प्रमुख बनाया है, तो ये बनाया गया है अनुराग गुप्ता, यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकन एक्सप्रेस के आपने कार्ड देखे होंगे, डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प, इसने भारत में अनुराग गुप्ता को अपना उपाध्यक्ष और ग्लोबल मर्चेंट एवं नेटवर्क सर्विसेज के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। अनुराग की अब नई भूमिका क्या होगी, तो अनुराग की जो भूमिका होगी वो अमेरिकन एक्सपर्ट कार्ड जारी करने वाला जो नेटवर्क है और कार्ड को ज़्यादा से ज़्यादा दायरा कैसे बढ़ाया जाए उसके लिए काम करेंगे। अनुराग 18 साल से अधिक समय में ये कंपनी जो है अमेरिकन एक्सप्रेस वे इससे जुड़े हुए हैं और कंपनी में भारत और अन्य वैश्विक जो बाजार हैं उनमें इनकी अलग अलग भूमिकाओं के रूप में, अलग अलग रूप में इन्होंने काम किया है। बात करेंगे 10वें प्रश्न की कि भारत ने किस देश को वनडे सीरीज में 3-0 से हराया है, और ये है न्यूजीलैंड, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो भारत ने न्यूजीलैंड को इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है उसमें श्रृंखला में तीसरा मैच था और उस तीसरे मैच में 90 रन से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली है। और इस जीत के साथ भारत जो है टीम रैंकिंग की जो ICC की वनडे टीम रैंकिंग है उसमें न्यूजीलैंड को पीछे छोड़कर नंबर 1 पर पहुंच गया है। इसके अलावा एक और रिकॉर्ड बनाया कि इंदौर का जो होलकर स्टेडियम है उसमें अभी तक 5 वनडे मैचेस खेले गए हैं और इन सभी में भारतीय टीम को जीत मिली है और इसमें भी ऐसा ही हुआ था। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि हाल ही में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया था, तो इस देश का जो आयोजन किया गया था वो कतर में किया गया था, यानी डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है और उनमें से जो सबसे अच्छे उत्तर दिए हैं उनके कुछ जवाब यहाँ पर दिए जा रहे हैं। जैसे ज्योति यादव ने काफ़ी अच्छे से बताया कि विजेता टीम अर्जेंटीना थी, उपविजेता कौन थे। इसके अलावा नाजमीन खान हैं, उसके साथ अंकित बैस हैं और शमशेर पटेल हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बधाई। और आप भी चाहते हैं इस प्रकार से आपका कमेंट यहाँ पर शो हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखो और अंत में जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उत्तर अच्छे से डिटेल में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दो। अब बात करेंगे आज के हमारे सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि गणतंत्र दिवस समारोह 2023 में मुख्य अतिथि किस देश के राष्ट्रपति होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें से किस देश के राष्ट्रपति होंगे और ये वीडियो कैसा लगा बताना मत भूलिएगा। आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।